तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं कि कैसे शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा चीन के चारों ओर 5 बड़े सीमा संकटों को हवा दे रही है। देखिए, बात सीधी सी है। शी जिनपिंग की सरकार चीन के आसपास 5 खास इलाकों में जानबूझकर सीमाओं पर तनाव पैदा कर रही है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। तो पहला डेंजर जोन है साउथ चाइना सी, यानी दक्षिण चीन सागर। यहाँ सारा का सारा झगड़ा चीन की 9 लाइन को लेकर है। ये एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जिसके आधार पर चीन लगभग पूरे समंदर पर अपना हक जताता है। मजे की बात यह है कि 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, लेकिन बीजिंग ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया, जैसे वो कभी हुआ ही न हो। और यहीं पर चीन की ग्रे जोन स्ट्रैटेजी पूरी तरह से काम कर रही है। अब ये ग्रे जोन क्या है? मतलब ये न तो पूरी तरह से शांति की स्थिति है और न ही खुली जंग। चीन सीधे सीधे अपनी नेवी को आगे नहीं करता। इसकी जगह वो अपने कोस्ट गार्ड और समुद्री मिलिशिया का इस्तेमाल करता है। ये मिलिशिया, आप समझिए, मछली पकड़ने वाली नावों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जो असल में एक अर्धसैनिक बल की तरह काम करता है। इनके जरिए वो अपने दावे थोपता है और साथ ही समंदर के बीच में बनावटी द्वीप बनाकर उन पर मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। ये एक ऐसा लगातार बना रहने वाला प्रेशर है जिसका जवाब देना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके जवाब में आस पड़ोस के देश क्या कर रहे हैं? भाई, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे हैं और आपस में सहयोग भी बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के अंदर भी आम नागरिक समूह और एनजीओ चीन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और अपनी अपनी सरकारों से और ज्यादा मजबूत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं 3 और ऐसे इलाकों की जो जमीन और समंदर पर सीधे टकराव का केंद्र बने हुए हैं। ये वो फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू द्वीप हैं, जिन्हें चीन दियायू कहता है। इन द्वीपों को लेकर जापान और चीन आमने सामने हैं। हालात इतने बदल गए हैं कि अब चीनी कोस्ट गार्ड की गश्त इन विवादित पानी में एक रोज की बात हो गई है, जिससे जापान के साथ टकराव और किसी भी छोटी मोटी गलती से बड़ी लड़ाई छिड़ जाने का खतरा बहुत बढ़ गया है। ताइवान के पास एक पैटर्न सा बन गया है जो बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे ही ताइवान कोई लोकतांत्रिक या कूटनीतिक कदम उठाता है, चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड फौरन अपना सैन्य दबाव बढ़ा देती है। वो नाकेबंदी जैसे मिलिट्री अभ्यास करने लगती है। ये एक खतरनाक चक्र है जो लगातार घूमता जा रहा है। और फिर आता है हिमालय। 2020 में गलवान घाटी में जो जानलेवा झड़प हुई थी, उसके बाद से भारत और चीन दोनों ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। समझिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक होड़ मची हुई है। सड़कें, पुल, हवाई पट्टियां। दोनों पक्ष ये अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर लड़ाई में बढ़त उसी को मिलेगी जिसकी सप्लाई लाइन मजबूत होगी। हमारा आखिरी डेंजर जोन सैन्य टकराव के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहद जरूरी संसाधन पर कंट्रोल को लेकर है, और वो है पानी। ये एक बिल्कुल अलग तरह का सीमा विवाद है। देखिए, चीन ने मेकोंग नदी के ऊपरी हिस्से पर, जिसे वहां लांचांग नदी कहते हैं, बड़े बड़े बांधों की एक पूरी लाइन बना दी है। इससे उसे नदी के बहाव को कंट्रोल करने की जबरदस्त ताकत मिल गई है, जिसका सीधा असर वियतनाम, लाओस और कैम्बोडिया जैसे निचले देशों की अर्थव्यवस्था और उनके पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। नीचे की तरफ के देशों में मछलियां कम हो रही हैं, खेती बाड़ी पर खतरा मंडरा रहा है और राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है। तो ये एक और तरह की सीमा अस्थिरता है जो पानी जैसे संसाधन पर टिकी है। तो सवाल ये उठता है कि इन 5 अलग अलग संकटों को कौन सी एक चीज आपस में जोड़ती है? इन सबके पीछे की असली वजह क्या है? विश्लेषण बताता है कि इसका सीधा कनेक्शन शी जिनपिंग की सरकार के बेहद सेंट्रलाइज्ड और व्यक्तिगत पावर स्ट्रक्चर से है। ये बात सही है कि इस तरह के पावर स्ट्रक्चर से फैसले बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं, लेकिन विश्लेषण ये भी बताता है कि लंबे समय में इसके अपने खतरे हैं। अगर देश के अंदर आर्थिक या सामाजिक मुद्दों से दबाव बढ़ता है, तो गलत फैसले लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है? इस विश्लेषण के आधार पर 3 मुख्य संभावनाएं सामने आती हैं। पहली, कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, मतलब यथास्थिति बनी रहे। दूसरी,
किसी बाहरी या घरेलू दबाव के कारण तनाव और बढ़ जाए, या तीसरी कि चीन की अपनी नीतियों में कुछ बदलाव आए और उसकी विदेश नीति थोड़ी नरम पड़ जाए। फिलहाल ज्यादातर विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने वाला सिनेरियो ही सबसे ज्यादा मुमकिन है। इसका सीधा मतलब ये है कि दबाव बनाने की ये राजनीति आगे भी जारी रहने वाली है। तो ऐसे में अगर हमें आगे के घटनाक्रम को समझना है तो किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? चलिए कुछ ऐसे खास इंडिकेटर्स को देखते हैं जिनसे हमें हालात का बेहतर अंदाज़ा लग पाएगा। ये लिस्ट इन 5 डेंजर जोन से जुड़ी किसी भी खबर को सही तरीके से समझने में मदद करेगी, चाहे वो चीन के समुद्री मिलिशिया की हरकतें हों या फिर भारत चीन सीमा पर बन रही नई सड़कें। ये संकेतक ही हमें बताएंगे कि हवा का रुख असल में किस तरफ है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये ग्रे जोन में बनाया जा रहा लगातार दबाव, जो एक तरह से जंग से ठीक पहले की स्थिति है, अंत में उस लाइन को पार कर जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन हो? इन सभी सीमा संकटों का असली दाव यही है।